अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह ताला के एक नेक बुज़ुर्ग और अल्लाह ताला के पाए के वली हज़रत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या गोश गुज़ार करूँगा। जब आपका वसाल मुबारक हुआ, आपका इंतकाल दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में कोहराम मच गया, जैसे हर तरफ सांप सूंघ गया हो। आपका जनाजा तैयार करके एक बड़े मैदान में लाया गया। जब मैदान में लाया गया तो एक वसी शख्स आगे हुआ। उसने कहा कि मैं हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपके सामने एक वसीयत पढ़ना चाहता हूँ। सब लोग खामोश हो गए और खामोशी से हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वसीयत सुनने लगे। वसीयत पढ़ने वाले ने कहा कि हज़रत साहब ने ये फरमाया है कि मेरा जनाजा वो शख्स अदा करेगा जिसमें ये 4 खूबियाँ हों। पहली खूबी ये हो कि उसकी कभी तकबीर ओला जो है कज़ा ना हुई हो। दूसरी खूबी उसमें ये है कि उसकी कभी किसी गैर महरम औरत पर बुरी नज़र ना पड़ी हो। तीसरी खूबी उसमें ये हो उसकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। चौथी खूबी उसमें ये हो कि इतना का इबादत गुजार हो कि हत्ता कि उसकी कभी असर की सुनते जो है कभी उसने ना छोड़ी हो। दोस्तों, पूरे मजमे में एक सन्नाटा फैल गया। हर शख्स सर झुकाए सोचने लगा कि ये किस शख्स में ये खूबियाँ होंगी। मगर कुछ देर बाद एक शख्सियत आगे बढ़ी और एक शख्सियत आगे बढ़ के उन्होंने हज़रत साहब के जनाजे के करीब जाके चादर उठाकर हज़रत साहब को फरमाया कि कुतुबुद्दीन, खुद तो तुम चले गए हो, हमारे सारे राज फाश कर दिए हैं। और सारे मजमे के आगे खड़े होके उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के कहता हूँ कि हज़रत साहब ने जो 4 खूबियाँ अपनी वसीयत में कहा है कि जिसमें ये खूबियाँ हो वो मेरा जनाजा पढ़ाए, ये चारों खूबियाँ अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के मैं कहता हूँ मुझ में हैं, मुझ में मौजूद हैं। और वो शख्सियत थी उस वक्त की दिल्ली के बादशाह हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश। ये बादशाह थे दिल्ली के। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर एक बादशाह जो है वो इतना इबादत गुज़ार और आबद और रियाज़त गुज़ार है तो हम जो है हम अपनी दुकानों दफातर वगैरह जो हमें अल्लाह ताला ने रोज़गार अता फरमाया है, हम उसको छोड़ के हम 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ सकते। हालांकि सबसे पहले जो है क़यामत में नमाज का सवाल होगा। ठीक है, फजर हो रही है, हम सोए हुए हैं, ज़ोहर है, हम जो है रिफ़्रेशमेंट में गुजार देते हैं, असर थोड़ी सी थकावट होगी, मगरिब बस शाम होगी, कुछ पता नहीं है, अज़ानें हो रही हैं, किसी को कोई पता नहीं है। बस अज़ानों से लगता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। और दोस्तों, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों ने। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, फिर बात दूसरे लोगों को मुखातिब करता हूँ कि हमने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि खुद पाकिस्तान को तबाह करने में हर बंदा करप्ट है, निज़ाम दरबरम किया हुआ है। अब यूरोप कंट्रियों में आप देखें कि लोग हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना कर कहाँ कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फजर के टाइम हम सोए रहते हैं, हालांकि ये टाइम होता है रहमतों बरकतों वाला, रिज़्क़ बांटने वाला, हम सोए रहते हैं। जो फजर के टाइम सुबह उठता है, पैदल मस्जिद में जाता है, वो पूरा दिन हाश बशाश रहता है, उसका पूरा दिन अल्लाह ताला की ईमान में जाता है। तो दोस्तों, ये आपसे गुजारिश करनी थी कि देखें इतने बड़े बादशाह और माशाअल्लाह ताला उनकी खूबियाँ मैंने आपके सामने बयान की हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो मैंने आपको ये वाक़या गोश गुज़ार किया, मुझे और आपको हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। शुक्रिया।